आज का अपना टॉपिक है अधिकार सत्ता के स्रोत, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी के अंतर्गत कोई भी जैसे औपचारिक अधिकार सत्ता विचारधारा, स्वीकृति अधिकार सत्ता विचारधारा एवं क्षमता या सत्ता विचारधारी आदि आते हैं। इन विचारधाराओं के आधार पर अथॉरिटी के विभिन्न प्रकार के स्रोत बताए जा सकते हैं। जैसे पहला है कानून, लॉ। अधिकार सत्ता का महत्वपूर्ण स्रोत कानून है। ये वे अधिकार सत्ता होती हैं जो कि औपचारिक संगठनों की कार्यप्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अधिकार सत्ता संस्था के उच्च स्तर से प्रवाहित होती हुई निम्न स्तर पर तकनीकी पर्यवेक्षकों तक पहुंचती है। जैसे संस्था कंपनी के अंशधारियों या स्वामियों से संचालक मंडल, संचालक मंडल से सभापति, सभापति से मुख्य प्रबंधक और मुख्य प्रबंधक से प्रबंधक एवं पदाधिकारियों से अथॉरिटी प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार स्वीकृति, एक्सेप्टेंस इसका स्रोत है। स्वीकृति भी अधिकार सत्ता यानी अथॉरिटी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए किसी प्रबंधक की अधिकार सत्ता का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसको स्वीकार करते रहते हैं। तो एक व्यक्ति के पास औपचारिक अधिकार सत्ता हो सकती है, किंतु यह अर्थहीन है जब तक कि अधीन उनको स्वीकार नहीं करे। तो इस संबंध में टेनेनबॉम ने कहा है कि एक व्यक्ति तभी अपने उच्च अधिकारियों को स्वीकार करेगा जबकि उस अधिकारी की स्वीकृति से उत्पन्न होने वाला लाभ अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली हानि से अधिक हो। तीसरा स्रोत है दक्षता, कॉम्पिटेंस। क्षमता या दक्षता का आशय किसी विशेष क्षेत्र में उसकी कुशलता को मान्यता प्रदान करने से है। इसमें उस सीमा तक दक्ष व्यक्ति को अधिकार सत्ता मिलती है जिस सीमा तक अन्य व्यक्ति उसकी दक्षता को स्वीकार करे। यद्यपि इन्हें औपचारिक रूप से कुछ भी अधिकार सत्ता नहीं होती हैं, किंतु वे अपने ज्ञान एवं दक्षता को इतना प्रभावी बना लेते हैं कि उसके परामर्श को अन्य व्यक्ति आदेश की तरह लेता है। जैसे एक प्रबंध सलाहकार अपने पेशेवर योग्यता एवं दक्षता के कारण ही कंपनी में सलाहकार के रूप में नियुक्त होता है। वह अपने ज्ञान एवं क्षमता के आधार पर उपक्रम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए सलाह देने की अधिकार सत्ता होते हैं। इसी प्रकार से स्थिति, पोजीशन। स्थिति वह अधिकार सत्ता होती है जो एक व्यक्ति को किसी पद पर होने के कारण प्राप्त होती हैं। यदि एक व्यक्ति किसी संगठन में प्रबंधक के पद पर नियुक्त है तो उसे अपनी स्थिति के अनुसार सभी अथॉरिटी प्राप्त होती हैं और यह उस समय तक उसके पास रहती हैं जब तक उस स्थिति से वह संबंधित रहता है। इसी प्रकार व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व भी व्यक्तियों को अथॉरिटी सौंपती हैं, लेकिन इन्हें औपचारिक अधिकार सत्ता तो प्राप्त नहीं होती हैं, फिर भी उनके निर्णयों से सरकार प्रभावित होती थी। जैसे जयप्रकाश नारायण, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिससे प्रभावित होकर कई बार उनके निर्णयों को गवर्नमेंट के द्वारा माना जाता था। इसी प्रकार महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे व्यक्तित्व के कारण ही विभिन्न अधिकार सत्ता प्राप्त कर लेते थे, अपने विचारों से दूसरों की क्रियाओं को प्रभावित करते थे। व्यक्तिगत पसंद, पर्सनल लिंकिंग। व्यक्तिगत पसंद अधिकार सत्ता का प्रतीक होता है और यह मानव की प्रकृति होती है कि वह किसी व्यक्ति को अन्य की अपेक्षा अधिक महत्व देता है और उसके सम्मान के साथ साथ उसके विचारों का आदर भी करता है। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति को पसंद किया जाता है उसे अनौपचारिक रूप से अधिकार सत्ता की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से ये 6 प्रकार के स्रोत इसमें बताए गए हैं जिनके माध्यम से अथॉरिटी प्राप्त होती हैं या इस तरह की अथॉरिटी व्यक्तियों के पास रहती हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं इसकी अधिकार सत्ता की। कुछ जैसे वैधानिक सीमाएं, लीगल लिमिटेशंस। देश का जैसे कानून प्रबंधकों को अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखता है। प्रबंधकों को उन आदेशों का पालन करने के लिए अधीनस्थ विवश नहीं किए जा सकते जिससे वैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन
होता हो। प्राकृतिक सीमाएं भी अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखती हैं, जैसे जलवायु, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण संरक्षण आदि। इसी प्रकार से कुछ बायोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं, जैविक सीमाएं, जैसे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता सीमित होती हैं, उसी प्रकार उनकी चिंतन, पहल शक्ति, कार्य शक्ति, साहस एवं ऊर्जा भी सीमित हो सकती हैं। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक सीमाएं, साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस भी होती हैं। प्रबंधकों की अधिकार सत्ता अधीनस्थों की प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। इसी तरह से अधीनस्थों की सीमाएं जिसमें अधिकार सत्ता की स्थिति तभी मानी जाती है जब अधीनस्थ उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करें, लेकिन वे निश्चित क्षेत्र में ही आदेशों का पालन कर सकते हैं, जिसे बर्नार्ड ने उपेक्षा का क्षेत्र कहकर पुकारा, जबकि साइमन ने स्वीकृति का क्षेत्र कहकर इसको बताया है। तकनीकी सीमाएं होती हैं, टेक्निकल लिमिटेशंस, कुछ सोशल लिमिटेशंस हो सकती हैं, ट्रेड यूनियन और हैबिट्स, इकोनॉमिक लिमिटेशन। तो ये इस प्रकार की सीमाएं जो कि किसी भी एक अधिकार सत्ता के अंतर्गत आती हैं, और इन सीमाओं का भी ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है।